हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्षेत्रीय विकास की एक जैसी 5 योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। जिसमें से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखेंगे, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखेंगे, डांग विकास कार्यक्रम देखेंगे, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखेंगे और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। इन 5 योजनाओं के साथियों अपन टॉप T20 MCQs देखने वाले हैं, जो आपका बढ़िया तरीके से रैपिड रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। ठीक है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है एक न एक सवाल इन योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है, देखो, कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान और किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों, याद रखना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986-87 में किया गया था। याद रखना, यह योजना है गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। याद रखना, ठीक है। और बाद में साथियों इसको पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है 1993-94 के अंदर से। अगर बात करें, देखो साथियों, यहाँ पर से पुनः के बारे में नहीं पूछा गया, तो याद रखना मेरे भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, 1986-87 के दर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा, देखो, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राजस्थान के कितने जिलों के कितने खंडों में यह स्कीम लागू की गई है? तो साथियों, याद रखना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें से 4 जिले आते हैं। 4 जिले भी कौन कौन से आते हैं मेरे भाई? एक तो हो गया बाड़मेर। कौन सा हो गया? बाड़मेर आ गया। बाड़मेर के साथ में दूसरा कौन सा बात करें मेरे भाई? दूसरा आ जाता है यहाँ पर से, इसके साथ में ही दूसरा कौन सा आता है? बीकानेर आ गया। कौन सा आ गया? बीकानेर आ गया। बीकानेर के साथ में साथियों लाला कौन सा आया? तीसरा आ जाता है गंगानगर आ गया मेरे भाई। कौन सा आ गया? गंगानगर आ गया। और चौथा जो बात करें मेरे भाई, चौथा कौन सा आता है? जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर आ गया। ये 4 तो जिले आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही बात करें तो आपको 16 खंड देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वर्तमान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्त पोषण का अनुपात क्या है, जिसे 2016-17 में लागू किया गया था? तो मेरे भाई यहाँ पर से 90-10 का आपको देखने को मिल जाता है। कितना मिलेगा? 90-10 का आपको देखने को मिल जाता है। जैसे बात करें, देखो साथियों, जो पूर्वोत्तर राज्य थे उसके 8 राज्यों में लागू होता है। ठीक है, याद रखना मेरे भाई। और ये योजना है, उसके बारे में अपन बात करें तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। वर्तमान का पूछ रहा है मेरे भाई, इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना वर्तमान का। तो मेरे भाई वर्तमान में आएगा 60-40 का आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 4 कथन दे रखे हैं, उन कथनों के बारे में हम देखते हैं। पहला कथन बात करें, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य में सड़कों, पुलों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। यह बात भी यहाँ पर से सही है। तो यहाँ पर से पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका सी सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई इसके बारे में, ये दोनों के दोनों मेरे भाई कब से स्टार्ट किए गए थे? 2005-6 के अंदर से स्टार्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो मेरे भाई कितने जिले आपको देखने को मिल जाते हैं? यहाँ पर से 8 जिले मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? 8 जिले। उनके बारे में अपन बात करें, देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो कोटा हो गया। कोटा के बाद में साथियों कौन सा आ गया? बूंदी आ गया। बूंदी के बाद में साथियों कौन सा आ गया? यहाँ पर से 12 आ गया। 12 के बाद में साथियों कौन सा आ गया? झालावाड़ आ गया। कौन सा आ गया? झालावाड़ आ गया। झालावाड़ के साथ में साथियों एक और आ जाता है, भरतपुर आ गया। भरतपुर के साथ में धौलपुर आ गया। कौन सा आ गया? धौलपुर आ गया। धौलपुर के साथ में साथियों कौन सी आ गई? करौली आ गई। और करौली के साथ में आ जाता है साथियों सवाई माधोपुर आ जाता है। कौन सा आ गया? सवाई माधोपुर आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। 5 जिले क्या है मेरे भाई? तो 5 जिलों में याद रखना मेरे भाई, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल है। और 3 जिलों में क्या है मेरे भाई? मेवात क्षेत्र है वो शामिल आपको देखने को मिल जाता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं और कौन कौन से हैं वो पूछा गया है।
इसमें से 5 जिले कौन से हैं मेरे भाई? पहले अजमेर हुआ करता था, ब्यावर आ गया। ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है सही का मिलान करना। एक तरफ आपको कार्यक्रम दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी शुरुआत का वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई तो कौन सा आता है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये 1986-87 में स्टार्ट होता, तो ये यहाँ पर से आ गया। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये कब होता है? 1993-94 में होता है। तो यहाँ कहीं पर ये लो भाई, यहाँ पर से आ गया, दोबारा से स्टार्ट होता है। दूसरा बात करते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये कब स्टार्ट होता है मेरे भाई? मगरा क्षेत्र वाला ये 2005-06 में हो जाता है, तो ये यहाँ पर से मिला दो मेरे भाई। एक बचता है मेरे भाई मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, ये 2000, देखो यहाँ पर से 2022 बता रखा, तो ये इसमें मैच करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको देख लेना मेरे भाई, ABCD वाले ऑप्शन नहीं है यहाँ पर से, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, यह चंबल के बीहड़ वाले क्षेत्र के विकास से संबंधित है, ठीक बात है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है यह राज्य सरकार की स्कीम है जिसमें 100% वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसमें से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले से शामिल हैं, ये बात भी सही है मेरे भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, सभी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार की है जबकि शेष सभी राज्य सरकार की योजनाएं हैं? तो साथियों याद रखना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये केंद्र सरकार की है और सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो आपको किसकी हैं, किसकी देखने को मिलेंगी? राज्य सरकार की देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, देखो करते हैं इसको, क्या दे रखा है। तो पहला बात करें, यह योजना मेव बहुल्य क्षेत्र में आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लाई गई थी, यह बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, यह पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, नए जिलों के गठन के बाद में साथियों अलवर, खेरतल, तिजारा और डीग के 14 खंड इसमें से शामिल हैं, ये बात भी सही है। पहले यहाँ पर से भरतपुर हुआ करता था, अब डीग आ गया यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर रहेगा सभी कथन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह योजना पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी, ठीक बात है। दूसरा बात करें, इस योजना में वे जिले शामिल हैं जो जनजातीय क्षेत्र विकास योजना जिसमें से टाडा माडा के अंतर्गत नहीं आते, यह बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, शुरुआत में इसमें से अजमेर शामिल था लेकिन अब अजमेर की जगह साथियों ब्यावर जिला है वो शामिल कर दिया गया, यह बात भी सही है। पहला ABC सारे के सारे सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको कार्यक्रम दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनका शामिल जिले दे रखे हैं। पहला बात करते हैं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 3 जिले आपको सबको पता है मेरे भाई कौन कौन से हैं, इसमें से अलवर, खेरतल, तिजारा और डीग आ जाते हैं। दूसरा बात करते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से आपको 8 जिले देखने को मिलेंगे, लेकिन लिखे गए कम ही है। देखो साथियों कौन कौन से जिले मैं बता देता हूँ, 8 जिले कौन कौन से याद रख लेना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आ जाते हैं। ठीक है। मगरा के बारे में बात करें तो साथियों 5 जिले आपको देखने को मिलते हैं, तो 5 कौन कौन से हैं? ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आपको देखने को मिल जाते हैं, ये अच्छा जाता है। सीमा क्षेत्र में बात करें तो साथियों 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? देखो 14 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है डांग, मगरा और मेवात विकास कार्यक्रमों के बजट आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया। सबसे पहले बात करें, इन 3 कार्यक्रमों में साथियों 2022 में प्रतिवर्ष 50 करोड़ का बजट बढ़ाकर साथियों 100 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं, तो ये बात सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी और इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया। तो साथियों ये 2022 में स्टार्ट होती है, इसके लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, वो पूछा गया है। हिस्सा है वो पूछा गया है मेरे भाई। 8 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों सबसे पहले बात करें तो सवाईमाधोपुर आ गया, सवाईमाधोपुर के बाद में कोटा आ गया, कोटा के बाद में बूंदी आ गया, बूंदी के बाद में बारा आ गया, बारा के बाद में साथियों कौन सा जाता है, यहाँ पर से झालावाड़ आ जाता है, झालावाड़ के साथ में भरतपुर आ जाता है,
ये थोड़ा सा याद रखना। धौलपुर भी आ जाता है, कौन सा आता है, धौलपुर। और धौलपुर के बाद में साथियों एक और आ जाता है, कौन सा, यहाँ पर से करौली आ जाता है। ये 8 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, सवाईमाधोपुर दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सवाल दे रखा है, देखो मेरे भाई, सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति मेवात क्षेत्र में विकास कार्यक्रम का लाभ लेना चाहता है तो उसे किन जिलों में निवास करना आवश्यक है। तो साथियों 3 जिले आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आते हैं मेवात क्षेत्र का, तो यहाँ पर से बात करें, अलवर के साथ में खेरतल, तिजारा और डीग, इनमें से निवास करना होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण अनुपात है वो 60 तो केंद्र सरकार का है, 40 राज्य सरकार का है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में साथियों 90-10 का आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, तो राजस्थान सरकार 2025-26 में सीमावर्ती लोगों के लिए साथियों 150 करोड़ रुपए के लिए एक नई योजना की घोषणा ने की है। ये अभी प्रस्तावित है, ये भी आपको पता है मेरे भाई। तो ये वहाँ से पहला दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 19 का सवाल दिया गया है। नेक्स्ट है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो वो कौन कौन सी थी मेरे भाई, इसमें से बात करें तो देखो साथियों नाम आ जाता है, कौन सी, एक तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा आता है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन बात करें मेरे भाई कौन कौन सी, 1-2 योजना और आ जाती है, देखो ये भी आ गई। दूसरा बात करें मेरे भाई, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये दोनों की दोनों तो साथियों कब होती हैं, 2005-6 में स्टार्ट होती है। कब होती हैं, 2005-6 में स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर से पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। आज का लास्ट सवाल बात करते हैं। सवाल दे रखा है मेरे भाई, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो पूछा गया है मेरे भाई। तो इसका जो मेन उद्देश्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे चंबल के बीहड़ वाले क्षेत्र जिसमें जो कभी क्या होता है, यहाँ पर से जो कभी दुष्टग्रस्त में विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन उद्देश्य देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। तो ये टॉप 20 आपके पास में हमसे कुछ देखे मेरे भाई। तो हर क्लास के अंदर अपन देखते हैं एक लास्ट में स्लाइड का कंक्लूजन, ये आपके पास में रहा मेरे भाई। राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय विकास योजनाओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण आपको देखने को मिल जाता है। इस स्लाइड को भी कर लोगे तो भी आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है कब स्टार्ट होता है, केंद्र सरकार की है, वित्त पोषित 60-40 का आपको देखने को मिलता है। राजस्थान के 4 जिले आ जाते हैं, 16 ब्लॉक आ जाते हैं मेरे भाई। वहीं बात करें मेवात क्षेत्र का तो 100% इसमें से राज्य सरकार का हिस्सा है। और 1900 यहाँ पर से देखो क्या दे रखा है, देखो गलत लिख रखा है इसमें, 1986 है मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये आ जाता है 100%, ये कब से कब तक आ जाती है, कौन कौन से जिले आते हैं वो देख रखा है मेरे भाई। ठीक है, डांग का ये आ जाता है और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना ये यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें लिख रखी है, कितना कितना बजट दे रखा है, कितना कितना सब कुछ दे रखा है, कौन कौन से जिले शामिल होते हैं मेरे भाई। इस एक स्लाइड से अंदर से आप सारी 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है।